नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श वारबल आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉल्फ ट्रेड चैनल में। तो हमने देखा कि शिबा इनू की जो मार्केट कैप के हिसाब से रैंक थी वो 12 क्रॉस कर चुकी थी, यानी कि पॉलीगॉन से भी ऊपर जा चुकी थी, मैटिक से ऊपर जा चुकी थी। लेकिन फिर से अभी इसका जो रैंक नीचे आना शुरू हो चुका है। इसका जो मार्केट कैप है वो तो कम हुआ ही हुआ है, लेकिन इसी के साथ जो वॉल्यूम है 24 आवर्स की वो भी बहुत कम हुई है। लेकिन अभी ये पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है। इसके बाद कई सारी कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं कि अभी शिबा इनू का प्राइस लंबी रैली ले सकता है। तो एक्चुअल में इसका प्राइस कहाँ तक जाएगा और इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं क्यों शिबा इनू ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि खासकर हम यहाँ मेटावर्स की डिस्कशन करेंगे। मेटावर्स बेस्ड जितने भी कॉइन्स हैं, चाहे वो मीम कॉइन्स ही क्यों नहीं है, तो ये सभी कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। क्योंकि वैसे ही हमने देखा कि अभी BTC का प्राइस थोड़ा स्टेबल हुआ है और वापस ऊपर बढ़ना शुरू हो चुका है। और मार्केट कैप जो है पूरा क्रिप्टो करेंसी का वो $1 ट्रिलियन को दोबारा से टेस्ट करने वाला है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए जो भी शिबा इनू में अभी तक इन्वेस्ट करके बैठे हैं। और इसी के साथ अगर आपको कोई भी कॉल चाहिए क्रिप्टो करेंसीज की, कौन सा कॉइन कब बाय करना है, कब सेल करना है, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगे। वॉफ्ट ऑफिशियल सर्च करके या लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि शिबा इनू के प्राइस में कम से कम एक हफ्ते से लगभग 15% का डिक्रीज आया है। लगातार इसका प्राइस नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कुछ वेल्स ने सेल ऑफ भी किया था, लेकिन अभी बाइंग आ रही है इस कॉइन में। एक और अपडेट जो पहले वैलिड थी, यानी कि जो इथेरियम की वेल्स हैं उनके वॉलेट्स में सबसे ज़्यादा बाइंग करी गया, फिर सबसे ऊपर अगर कोई कॉइन है वो तो शिबा इनू है। लेकिन इस चीज़ को भी रिप्लेस कर दिया गया था रिसेंटली, अब फिर से इसमें बाइंग करी जा रही है। तो कुछ तो ऐसा रीज़न होगा कि अभी जैसे ही मार्केट भी थोड़ा रिकवर हो रही है और शिबा इनू में भी इतनी बाइंग आ रही है, जिससे एक चीज़ क्लियर होती है कि इसमें कुछ बड़ा होने वाला है। तो एक्चुअल में आपको मैं हमेशा इनकी अपडेट्स देता रहता हूँ कि यहाँ मेटावर्स के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा है, जिसमें कई सारे प्रोफेशनल्स वेटर्स इंडस्ट्री के काम कर रहे हैं। वर्ल्ड क्लास ग्राफिक्स को बनाया जा रहा है ताकि इनका जो मेटावर्स है वो बेस्ट मेटावर्स रहे। ऐसा नहीं कि एक सिंपल सा मेटावर्स बना दिया, सिंपल सी गेम बना दी और बोल दिया कि ये हमारा मेटावर्स है, इसमें आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। ऑलरेडी हमने देखा था कि 0.2 इथेरियम से इनके NFTs अवेलेबल थे। यहाँ से लेकर इनका प्राइस शुरू हो रहा था कि अगर आप इन NFTs को अभी बाय करते हो, क्योंकि अभी इथेरियम की वैल्यू बहुत कम चल रही है, तो इनको बाय करने पर हमें लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। वैसे इनका पहले एक सेल्स इवेंट चल रहा था जिसमें बिड इवेंट था, फिर होल्डर्स इवेंट आया था। अभी पब्लिक सेल जो है वो वैसे के वैसे चल रही है। तो NFTs इनके बिक ही रहे हैं, लेकिन ये NFTs ट्रांजैक्ट कैसे होंगे, ये NFTs का लेन देन कैसे होगा, सेकेंडरी मार्केट कौन सी होगी, तो वहाँ ट्रांजैक्शन कैसे होगी, तो वो होने वाली है इनके शिबेरियम के ऊपर। शिबेरियम जो कि शिबा इनू का खुद का ब्लॉकचेन आने वाला है, तो उसी ब्लॉकचेन के ऊपर शिबा के NFTs को ट्रांजैक्ट किया जाएगा। और इसी के साथ अगर हम कुछ लेटेस्ट और अपडेट्स की बात करें, शिब का जो बर्न पोर्टल पहले बंद हो चुका था वो फिर से चालू कर दिया गया है। अब फिर से इसकी बर्निंग करी जा रही है, जिससे क्या है कि शिबा इनू के प्राइस में और भी ज़्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है। और इससे पहले हमने ये भी देखा कि शिबा इनू की जो पार्टनरशिप्स है उनमें पेमेंट पार्टनर्स कई सारे आए हैं। और अगर हम बात करें Shopping.io की, तो वहाँ भी शिबा इनू को यूज़ किया जा रहा है। और इनकी एक नई अपडेट आई है जो कि रिटेलर्स तक ये शिबा इनू को अवेलेबल कर देंगे कि शिबा इनू के द्वारा डायरेक्टली पेमेंट करी जाएगी, जिस कारण अभी मोस्ट एक्सेप्टेड मेटावर्स और मीम कॉइन्स में से एक अभी शिबा इनू ही चल रहा है। क्योंकि हमने कोई भी खास अपडेट डॉजकॉइन में नहीं देखी है, सिर्फ नॉट्स को अपडेट किया जा रहा है जो कि इलन मस्क के द्वारा भी आपको बताया गया था। अब हम बात करते हैं कैसे मेटावर्स प्रोजेक्ट के बारे में, जो मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुका हूँ, जिसमें हमारे ट्रेडर्स ने $500-600 तक की अर्निंग्स ऑलरेडी कर ली है। तो हम बात करने वाले जंप.ट्रेड के बारे में, जिसमें क्रिकेट लीग दी गई है और इसका मेटावर्स बिल्ड किया जा रहा है, इसकी गेम बिल्ड करी जा रही है। और गेम का भी आप यहाँ कुछ ना कुछ देख सकते हैं, टीजर्स देख सकते हैं। तो ऐसा भी क्या इस गेम ने कर दिया कि यहाँ $500 तक की अर्निंग करी जा रही है। हालांकि मेरा कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आप भी इस NFT गेम में पार्टिसिपेट कर सको, क्योंकि ये एक प्ले टू अर्न गेम है जिसमें आप प्ले करोगे तब भी आपको अर्निंग होगी। क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने आपको NFT मार्केट प्लेस का बताया था और इसी के साथ मेटा क्रिकेट लीग का बताया था, जिसको MCL गेम भी हम बोल सकते हैं, क्रिकेट बेस्ड। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का आपको बताया था लास्ट टाइम। तो इस गेम में ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ लक के बेसिस पर पैसा मिलेगा या फिर एक स्पेकुलेशन है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन यहाँ जो मेटा क्रिकेट लीग है इसमें आपको पेमेंट मिलती है आपकी गेमिंग स्किल्स के ऊपर। अगर आप गेम अच्छी खेलते हैं, क्रिकेट गेम, तो आपको यहाँ फॉर श्योर इनकम होगी। मेटा क्रिकेट लीग ही ऐसी पहली क्रिकेट NFT गेम है जिसमें आप प्ले कर सकते हैं क्रिकेट और इसी के साथ अर्निंग भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट गेम खेलकर। तो जितने ज़्यादा आप यहाँ स्कोर्स बनाओगे उतनी ज़्यादा आपकी यहाँ अर्निंग होने वाली है। और है भी ये मेटावर्स बेस्ड और ब्लॉकचेन बेस्ड। तो रिसेंटली क्या किया है कि इस गेम ने कंप्लीट किया अपना बेटा टेस्ट रन, जो कि 2 घंटों तक किया गया था। अपना इन्होंने टूर्नामेंट जो कि स्पेशल किया गया था, फॉलोड बाय वार्म अप लीग।
जो एक अलग से लीग था। तो जिन प्लेयर्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया तो बेटा टेस्ट रन में उनको 400 से लेकर $500 तक की इसी क्रिकेट खेलने में अर्निंग हुई है। तो अभी भी मौका है अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी कि गेम खेलकर अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये पिछले फ्राइडे ही लॉन्च करेगी ये वाली गेम और गेमर्स के लिए स्पेशल है, यानी कि गेमर्स का ही रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो आखिर गेम प्ले कैसे करनी है या फिर यहाँ अर्निंग कैसे करनी है, ऐसे कई सारे सवाल होंगे आपके, तो जो कि हम थोड़ा थोड़ा करके ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले टू अर्न गेम को खेलने के लिए 2 NFTs ले सकते हैं, जिसमें आपको एक बैट्समैन चाहिए और एक बॉलर चाहिए। यानी कि अगर आपके पास ये 2 NFTs आ जाते हैं तो आपके पास बैट्समैन बॉलर हमेशा रहेगा, जिनको आप कभी भी प्ले करवा सकते हो। तो अगर बाकी गेम्स की बात करें तो NFTs गेम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो रहती हैं और समझ भी नहीं आता कि गेम कैसे खेलनी है और कितने NFTs लेने हैं, क्योंकि यहाँ आपको 3 या 5 ऐसे NFTs नहीं लेने पड़ेंगे, सिर्फ 2 ही चाहिए, क्योंकि वैसे भी एक बॉलर होता है और एक बैट्समैन होता है। तो ये NFTs आप Jump.Trade के NFT मार्केट प्लेस के ऊपर बाय कर सकते हैं, जो कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन वहाँ आपको कई सारे NFTs मिलने वाले हैं, सेल पर कई सारे NFTs लगे होंगे। तो आपने रेयर NFTs अगर लेने तो वो भी आप ऑक्शन के द्वारा बाय कर सकते हैं। तो वहाँ आपने अपना अकाउंट बनाना है और NFTs को बाय कर लेना, ताकि उसके बाद आप प्ले भी कर पाओ, क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है वो यही है कि हम प्ले कर पाएँ, प्ले करके अर्निंग कर पाएँ। तो ये सामने आप इस गेम प्ले का कुछ क्लिप्स भी देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। तो पहले तो ऐसा था कि शायद मार्केट प्लेस आएगी या नहीं, या फिर ऐसी गेम भी आएगी नहीं, या फिर हमें सिर्फ NFT सेल किए जा रहे हैं, तो बाद में इसका कुछ होगा या नहीं। तो अभी तो सीधा गेम भी आ चुकी है, NFTs बाय करने के बाद हम प्ले भी कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि जो NFTs के प्राइस है वो लगातार इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि इसके बाद ये अनअफोर्डेबल हो जाएंगे। जैसे कि हमने शिबा इनू की बात करी थी, वो 0.2 ईथ के आसपास है, लेकिन जैसे ही ईथ का प्राइस बढ़ेगा तो ईथ की वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन NFTs की भी वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी शिबा इनू की। लेकिन जो लोग अभी गेम नहीं खेलना जानते या नहीं खेलना चाहते, तो वो डायरेक्टली Jump.Trade के NFT मार्केट प्लेस के ऊपर भी अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि वो NFTs को ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी NFT को आप बाय करके और हाई प्राइस पे आप आस्क लगा दोगे, यानी कि आस्क का बिड लगा दोगे, जैसे कोई उस बिड को एक्सेप्ट करेगा तो वो आपके NFT को हाई प्राइस पे लेने वाला है। वरना आप गेम भी खेल सकते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा गेम जब भी खेलोगे कुछ ही मैचेस के अंदर आप फेमिलियर हो जाएंगे गेम के साथ, और उसके बाद आप यहाँ अर्निंग करना भी शुरू कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जो कि मैं डायरेक्टली तो नहीं समझा सकता, लेकिन आप खुद जाकर चेक ज़रूर करना। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी शिबा इनू के बारे में और MCL के बारे में, कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको किस प्रोजेक्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो चाहिए। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉल्फट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस आने वाले वीडियोज़ के सबसे पहले पहुँचें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।